अग्निदेव की महिमा। हे अग्नि देवता, रोहित नाम अश्व रखने वाला समृद्धिमान एवं बहुत जनन प्रिय, अदिति दूर और अति दूर भी आगमन करो और मृग आतरह संग्राम में शत्रुओं का विनाश करो। बलवान अग्नि, जो कोई भी समिधाएं तुम्हारे लिए अर्पण करे वह सब तुमको घृत के समान प्रिय हो, उसको प्रीति से सेवन करो। दीमक जो काष्ठ भक्षण करते हैं, वाल्मीकि नाम का कीड़ा जिस काष्ठा को निकलता है, तरुण अग्नि, वह काष्ठ तुम्हारे लिए धृतवत प्रिय हो, उसको प्रीति से सेवन करो। हे अग्नि, तुम्हारे आश्रय वाले हम निरंतर अप्रमत्त के समान अस्मै घासम भरंतम तिष्ठते अश्वाय एव, इस यज्ञ के लिए समिधा रूप वृक्ष को संपादन करते हुए वाजशाला स्थित घोड़े के लिए जैसे प्रतिदिन घास देते हैं, वैसे ही तुम्हें हवि देते हुए ते इसाराय पोषेण समदंतः माम ऋषाम, तेरे धन ऐश्वर्य की समृद्धि से हर्ष को प्राप्त करते कभी पीड़ित ना हो। प्रतनासु जेतारम सासहम अग्नि, युद्धों में विजय प्राप्त करने वाले, शत्रुओं के हमले को सहन कर सकने वाले अग्रणी को बड़े धन प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं। हे भगवः, परम ऐश्वर्य अग्नि संपन्न, तू मलिन कर्म करने वाले दुष्टों को दाढ़ों से, दस्युओं को आगे से दांतों से और चोरों को ठोड़ी से पीड़ित कर तथा उन सब को जो अच्छे प्रकार नष्ट करने योग्य हैं उनको जीव रहित कर अर्थात भक्षण कर। हे अग्नि, जो मनुष्यों में मलिन आचार वाले और चोर हैं, जो वन प्रदेश में गमन करने वाले तस्कर नाम से प्रसिद्ध हैं और गहन स्थानों में मनुष्यों के प्राण हरने वाले हैं, उन सबों को तुम्हारे डाढ़ों के अंदर खाने के लिए रखता हूँ। हे अग्नि, जो मनुष्य हमारे लिए शत्रुता करें च यह नह, और जो पुरुष हमसे द्वेष करे, जो हमारी निंदा करे तथा जो हमको भय दिखावे, उन सब को आप भस्म कर दो। जिस यजमान में पुरोहित हूँ, उसका और मेरा संसहित प्रशंसा के योग्य वेद का विज्ञान, प्रशंसा के योग्य वीर बल और प्रशंसा के योग्य विजयशील क्षत्रियत्व प्रबल होवे। हे अग्नि, मैं इन पुरुषों के बाहुओं के बल से पराक्रम से अधिक श्रेष्ठ पराक्रमी बनूं। ज्ञान के बल से मैं शत्रुओं का नाश करता हूँ और मैं अपने लोगों को ऊपर उठाता हूँ। हे अन्न के पालक अग्नि, हमें रोग रहित बलकारी अन्न को प्रदान कर और दानशील पुरुषों को सुरक्षित कर, हमारे मनुष्य पुत्र आदि गौ आदि पशुओं के लिए बलकारी अन्न प्रदान कर। दर्शान ध्यौ अग्नि ऊर्ध्या, दिखने वाले और प्रकाश स्वरूप अग्नि इस भूमि में सबको विविध प्रकार से प्रकाशित करता है। वैसे जो श्रेय रुचान रुक्मा अभवत, सौभाग्य की रुचि उत्पन्न करता है तथा सुशोभित आयु को प्रकट करता है, तथा जो वयोन ऐसा शक्तियों के साथ इस विद्वान को प्रसिद्ध करता है, उसका तुम निरंतर स्तुति करो। सब पदार्थों को देखने वाला तेजस्वी अग्नि इस भूमि पर प्रकाशता है और इसके प्रकाश से सब पदार्थों का दर्शन होता है। ऐश्वर्य की रुचि उत्पन्न करके स्वयं तेजस्वी होता है, शोभा की रुचि उत्पन्न करके स्वयं तेजस्वी बनना चाहिए। उत्तम वीरवान बनकर अमर होकर दुख को दूर करने में समर्थ आयुष्य को प्राप्त करना और बढ़ाना चाहिए। नाना शक्तियों से इसको संयुक्त करना चाहिए। समान मन वाले एक दूसरे से विरुद्ध कांति वाले परंतु परस्पर मिलने वाले रात दिन एक शिशु जैसे अग्नि को सायं प्रातः अग्निहोत्र से प्राप्त करते हैं, जिससे वह द्युलोक और पृथ्वी के अंदर प्रकाशित होकर विराजता है। इस अग्नि को भविष्य रूपी धन देने वाले देव को धारण करते हैं। प्रतिदिन हवि यजमान अग्नि को प्रज्वलित स्थिति में रखते हैं, मानो यह अग्नि दिन रात्रि का पुत्र ही है। माता पिता अपने पुत्र का जैसा संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार रात्रि और दिन इस अग्नि का संरक्षण करते हैं। श्रेष्ठ दूरदर्शी सविता देव उस काल के समय अनुकूलता से प्रकाशित होता है और सब रूपों की प्रकाशित करता है, तथा 2 पग वाले और 4 पग वाले प्राणियों के हित के लिए सब दुखों के रहित कल्याणकारक सुख को उत्पन्न करता है, सबकी उन्नति करता है। उस काल के पश्चात सूर्य का उदय होता है और उसके प्रकाश से सब द्विपाद और चतुष्पादों का कल्याण होता है, अर्थात सूर्य प्रकाश के
सबका कल्याण होता है। हे अग्नि, तुम सुपर्ण गुरुत्तमानम असि, सुंदर पंख वाले वेगवान गरुण के समान, और त्रिवृत स्तोम तुम्हारा सिर और गायत्री तुम्हारा नेत्र है। तुम्हारे 2 पंख, यज्ञ, आत्मा, सब छंद तुम्हारे अंग और यजु तुम्हारे नाम हैं। वामदेव नामक साम तुम्हारा शरीर है। यज्ञ नामक साम तुम्हारा पूंछ है। होतु आदि दिष्ण में स्थित तुम्हारे खुर नख स्थानीय हैं। इस प्रकार हे अग्नि, तुम वेगवान गरुण के समान हो। आकाश में गमन करो, स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। यहाँ यज्ञ को पक्षी का अलंकार रूप दिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उस प्रकार यज्ञ पक्षी बनकर यजमान को स्वर्ग में पहुंचाता है। विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर का शत्रुघाती कार्यक्रम हो। गायत्री छंद आरोह, गायत्री छंद पर आरोहण करो और भूमि के प्रदेशों में विशेष पराक्रम करो। तुम आरोहण करो और अंतरिक्ष में पराक्रम करो। जगती छंद को आरोहण करो, ध्युलोक में पराक्रम करो। सर्वव्यापक ईश्वर का क्रम शत्रुता करने वाले के नाशक होते हैं। अनुष्टुप छंद आरोहण, हे अग्नि, तुम दिशा अनुविक्रम सब दिशाओं में पराक्रम करो। आक्रमण, शत्रु पर चढ़ाई करने वाले, सैन्य के साथ आक्रमण। शत्रु का विनाश करने के लिए शत्रु पर चढ़ाई करना। शत्रुओं का विनाश करने वाला तू हो। सब दिशाओं में पराक्रम हो और शत्रु का नाश करो। अग्नि आकाशस्थ मेघ के समान गरजता करता हुआ पृथ्वी पर शब्द करता है। वृक्षों को प्राप्त प्रदीप्त होता है और निश्चय से शीघ्र प्रकट होकर प्रदीप्त होकर सबको प्रकाशित करता है। ध्यावा पृथ्वी के मध्य में अपनी किरणों से प्रकाशित होता है। अग्नि प्रदीप्त होकर प्रकाशता है और चारों ओर प्रकाश को फैलाता है। यज्ञ में प्रदीप्त हुआ अग्नि अपने प्रकाश से चारों दिशाओं में व्यापता है। सम्मुख प्रदीप्त होने वाले अग्नि आयु, कांति, संतान, इष्ट लाभ, धारणा, वृत्ति, बुद्धि, सुवर्ण आदि अलंकार तथा पुष्टि से मेरे सन्मुख प्राप्त हों। इतने शुभ गुण मनुष्य को प्राप्त करने चाहिए। हे अंगिरों के समान दैदीप्यमान अग्नि, तेरे हमारे प्रत आगमन सैकड़ों हों, तुम्हारे हमारे समीप लौटना भी हजारों हों। अथा पोषस्य पोषेण न नष्टम पुनः कृदि, और पुष्टि कारक धन की वृद्धि से हमारे हाथ से गए धन को भी हमें पुनः प्राप्त कराओ एवं हमारे ऐश्वर्य को फिर प्रदान करो। हे अग्नि, तुम शक्ति के साथ फिर आगमन करो और अन्न तथा आयु के साथ पुनः आओ और आकर फिर पाप से हमारी रक्षा करो। शक्ति, अन्न तथा आयुष को प्रदान करो, पाप से हमारा रक्षण करो। बल, अन्न तथा आयुष बढ़ाना चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए। ये मानवीय जीवन का ध्येय है। हे अग्नि, तुम धन के सहित लौटो और सबके उपभोगों जल धाराओं से संपूर्ण जगत के ऊपर सिंचन करो। हे अग्नि, तुझको मैं लाया हूँ, तुम अचल होकर हमारे अंदर स्थिर रहो, हमारी रक्षा करो। संपूर्ण प्रजाएं तुम्हारी इच्छा करें और तुम्हारे से यह राष्ट्र भ्रष्ट ना हो। हे वरुण, अपने उत्तम पास को हमसे निकालकर दूर करो। नीचे के बंधन को नीचे गिरा दो। मध्यम प्रदेश में स्थित पास को दूर करो। अब हे सूर्य, निष्पाप होकर तुम्हारे कार्य में वर्तमान हम दीनता रहित हों। हे हमारा जीवन निष्पाप हो और हम स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। महान अग्नि उषा काल के आगे ऊंचा हुआ, अर्थात प्रदीप्त हुआ, अंधकार से निकला और ज्योति के साथ यहाँ आ गया। वह अपने किरणों से सुशोभित होते ही संपूर्ण लोकों की स्वतेजों से पूर्ण करता है। सबका आत्मा पवित्र स्थान में रहने वाला, अंतरिक्ष में रहने वाला, सबका निवास करने वाला, नृषत वर्षत ऋषवत अग्नि रूप से वेदी में रहने वाला, देवताओं को बुलाने वाला और यज्ञ में ग्रह स्थित सबका पूजनीय, अतिथि रूप मनुष्यों में प्राण रूप से रहने वाला, उत्कृष्ट क्षेत्रों में विराजमान, यज्ञ में रहने वाला, आकाश में रहने वाला, ऐसे अग्नि देव की हम प्रार्थना करते हैं। और जो जलों में, भूमि में रहने वाला, सत्य और ज्ञान से विशेष सामर्थ्यवान, पाषाण में अग्नि रूप से होने वाला सत्य और महान है। हे अग्नि देवता, उस संपूर्ण कर्मों को जानने वाले भुव इस माता के समीप स्थित हो। इसको अपनी उष्णता से मत संतापित करना और अपनी ज्वाला से मत जलाना, तथा अस्याम अंतः शुक्र ज्योति विभाय
इसके मध्य में अपने निर्मल प्रकाश से विशेष प्रदीप्त हो जाओ। हे अग्नि, तुम रुचा उखाया अंत स्वे सदने, अपनी दीप्ति से इस ऊका के मध्य में अपने घर के अंदर प्रदीप्त होकर रहो। हे सबके जानने वाले अग्नि देवता, तुम ज्योति से तपते हुए उस ऊका का कल्याण करने वाले हो। हे अग्नि देवता, तू मेरे लिए कल्याणकारी होकर इसके अनंतर शांति से बैठो और सर्वादिशः शिवा कृत्वा यह स्वयं योनि आसद, संपूर्ण दिशाओं को सुखकारी बना करके करो। इस अपने स्थान में सो स्थिर हो। जात वेदा अग्निम प्रथमम दिवम परिजज्ञे, सबका ज्ञाता अग्नि प्रथम ध्योलोक में सूर्य रूप से प्रकट हुआ। द्वितीयम अस्मद परि, तुम्हारे हमारे स्थानों से प्रादुर्भूत हुआ। तृतीय अजस्रम अपनुम एवं स्वाधे इंदानम जरते।